अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। क्या ख़ास है आज के इस वीडियो में? ठीक है, केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 18। आज हम लोग जो देखने वाले हैं 23/12/2021 को, यानी लास्ट ईयर जो ऑनलाइन क्वेश्चन हुए थे उसको जो है तो मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया हो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने जो तो इसको अंडरलाइन किया हो। आज हम लोग यही क्वेश्चन को जो तो देखने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर को जो 23/12/2021 को लास्ट ईयर जो हुआ था उसी को जो तो हम लोग जो तो देखने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। चलिए सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल, कोई क्यूरीज़ है, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके जो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। इवन 9975349242 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इस पर कॉल भी जो है तो करके पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो यही है कि 2021 का जो पेपर हुआ था उसको जो तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए पहला सवाल देख लेते हैं। मैंने पेडागोजी के पूरे सवाल की जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट थे वो स्क्रीनशॉट जो तो निकाल के रखा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको जो तो देख लीजिए। ठीक है, पहला सवाल बोलता है, पहला सवाल जो तो सवाल नंबर जो उसका रहेगा वो कितना रहेगा आपको पता ही है। ये देख लीजिए, सवाल नंबर 136 यानी 136 से जो तो इसकी सीरीज स्टार्ट हुई है। ठीक, आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है देख लीजिए, मैं सवाल को भी अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये है हमारा सवाल, ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? याद रख लीजिए, यहाँ पर कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है कहा गया है। यहाँ पर बयान नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करके हम लोग को समझना है कि दर्ज झील जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। इसको देख लीजिए आप लोग, दुरुस्त नहीं है और दुरुस्त है, इसके ऊपर हम लोगों को जो तो ध्यान देना होता है। याद रख लीजिए गाइस कि सवाल को पॉजिटिव टैगवर्ड और नेगेटिव टैगवर्ड के ज़रिए से किस तरीके से पहचाना जाए, इसके ऊपर भी जो तो मैंने वीडियो बनाया हो, आप लोग जो तो उसको भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड से जो तो आंसर तक कैसे पहुँचे। अगर इसमें कहा गया है कि कौन सा बयान दुरुस्त है तो हम लोग को पॉजिटिव टैगवर्ड देखना रहेगा, और अगर उसमें ये कहा गया है कि कौन सा बयान पॉजिटिव यानी कि दुरुस्त नहीं है अगर पूछा गया है तो हम लोगों को अब इसमें से नेगेटिव टैगवर्ड जो तो देखना रहेगा कि ऑप्शन में जहाँ पर भी हम लोग को नेगेटिव टैगवर्ड अगर दिखाई दे वही जवाब हम लोगों का जो तो सही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑप्शन के ऊपर जो तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ज़बान की महारत एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल की जा सकती है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है कि ज़बान की जो महारतें हैं, अब ज़बान की महारतें कौन कौन सी है? सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, तो ये एक ज़बान से दूसरी ज़बान में जो तो मुंतकिल की जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वो कई ज़बानें सीखने की सलाहियत रखता है। हाँ भाई बिल्कुल सही है कि बच्चे को अगर मौका और दरकार वक्त अगर दिया जाए तो वो एक से ज़्यादा ज़बानें जो तो सीख सकता है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये हमारा जवाब नहीं है और ये भी हमारा जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जवाब में हम लोगों को कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है ये पूछा गया है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी पॉजिटिव है यानी दुरुस्त है, और ऑप्शन नंबर 2 भी दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 पर देख लेते हैं, मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में हारिज होती है। देख लीजिए, हारिज का मतलब होता है मददगार नहीं होती है, नुकसानदेह होती है। तो ये बयान जो है तो गलत है और यही हमारा जवाब है। लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में माऊन होती है। देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में ये हारिज और माऊन का मतलब होता है मददगार और हारिज का मतलब होता है नुकसानदेह। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या सही होता है? ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का जो है तो सही होता है कि
मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में हारिज होती है, नुकसानदेह होती है, यही बयान जो है तो हमारा कैसा है, गलत है, और यही जो तो हम लोगों से पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 137 की ओर। देख लीजिए क्या कहता है। वो अमल जिसके ज़रिए आमोज़गार पढ़ना सीखता है वो, अब वो अमल कौन सा है जिसके ज़रिए से आमोज़गार जो तो पढ़ना सीखता है। ठीक, पहले देख लेता है। पहला ऑप्शन है मनसूबाबंद और ख़ती तरीका, नहीं ये कैसे हो सकता है। दूसरा है तरक्कियाती तरीका, ठीक है, कुछ हद तक देख लेते हैं। तीसरा है कुलिये पर मबनी तरीका, नहीं ये भी तो नहीं है बिल्कुल। ज़बान पर मबनी तरीका, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग का जवाब जो सही होता है गाइस, वो कौन सा होता है, तरक्कियाती तरीका। ठीक, यही ऐसा तरीका है कि जो ज़बान के आमोज़गारों को सीखने में जो तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 138 देख लीजिए क्या कहता है। सवाल नंबर 138, जब बच्चा किसी ज़बान को दूसरी ज़बान या तीसरी ज़बान के तौर पर सीखता है तो इसे समझा जाता है। यानी जब बच्चा किसी ज़बान को दूसरी या तीसरी ज़बान के तौर पर जो तो सीखता है तो उसे जो है तो क्या कहा जाता है। ठीक, अब देख लीजिए ज़बान के हुसूल का तरीका, नहीं ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 ज़बान की तजरीद, ये भी नहीं होगा। ज़बान का नमू, ये भी नहीं होगा। और ज़बान की आमोजिश, हाँ ये इसका जो तो जवाब होगा ज़बान की आमोजिश। यानी नॉर्मली अगर हम लोग ये देखें कि बच्चा जब दूसरी या तीसरी ज़बान को सीखता है तो वो क्या कहलाती है, ज़बान की आमोजिश कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो तो हम लोग का सही होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 139 क्या कहता है, देख लीजिए। ज़बान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झील में से कौन सा तरीका मौजू है। ठीक, अब यहाँ पर एक क्लास के अंदर कोई असातिज़ा अगर कहानियाँ सुना रहा है तो वो कहानियों का तरीका किस हद तक जो है तो मौजू हो सकता है, ये बात को जो तो कहा गया है। पहले देख लीजिए, पहला ऑप्शन है इसमें अखलाकी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल, नहीं सिर्फ कहानियों का इस्तेमाल अखलाकी बयान के लिए किया जाए, ये ऐसा नहीं है। किसी कुलिये की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल, तो सिर्फ किसी कुलिये की तदरीस के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा भी नहीं है। हिकमत अमली के तौर पर कहानी का इस्तेमाल, हाँ ये है कुछ हद तक के। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तसव्वुरात पर कहानी की तदरीस, नहीं भाई तसव्वुरात पर कहानी की तदरीस हो ऐसा तो नहीं है। तो ये जो है तो हिकमत अमली पर कहानियों का तरीका जो है तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है तो, या ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही होता है कि हिकमत अमली के तौर पर कहानी का इस्तेमाल जो तो करके पढ़ाया जाए तो बच्चों को ज़बान दहानी में या ज़बान सिखाने में जो तो ये मौजू और मददगार साबित हो सकते हैं। आइए ऑप्शन सवाल नंबर 140 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा सा मध्यम है लिखा हुआ, अब आपको पढ़ने में जो है तो आसानी हो जाएगी। ठीक, हाँ ये देख लीजिए सवाल है, चौथी जमात का उस्ताद तलबा को बहुत से जुमले देता है जिसमें वो, के साथ और के लिए जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। तलबा उस्ताद के इन मुकर्ररा मकानी अल्फाज से वाकिफ़ हो जाते हैं तो उस्ताद इन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है और आखिर में इनसे बताता है कि ये अल्फाज हुरूफ जार है। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे। यानी नॉर्मली उस्ताद यहाँ पर जो है तो वो, के साथ, के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद जो तो इनसे जुमले बनाने के लिए कहता है और बाद में बताता है कि ये जो हम लोगों ने वो शब्द के साथ, के लिए, ये जो शब्द इस्तेमाल किए, ये जो जुमले ये जो हम लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल किए तो ये हुरूफ जार है। अब वो कौन सी हिकमत अमली जो तो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए। पहला है कवायद की तदरीस, नहीं तो कवायद की तदरीस नहीं कर रहा है वो, क्योंकि कवायद के साथ साथ वो जो तो कुछ दूसरी चीज़ भी जो तो पढ़ा रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तौसीही मालूमात भी नहीं दे रहा है। शऊरी बेदारी, हाँ शऊरी बेदारी मतलब कि बच्चों के शऊर को बेदार करना, यह है बिल्कुल। आखिरी ऑप्शन है खेल के अंदाज में कवायद, खेल के अंदाज में जो तो कवायद पढ़ा रहा है वो, ऐसा भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ ये ऑप्शन भी नहीं है उसका, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 140 का
जवाब नंबर 3 शऊरी बेदारी, यानी बच्चों के शऊर को बेदार करना कि जो अल्फाज सिखाए जा रहे हैं तो वो उसका इस्तेमाल क्या है, शऊर के मुताबिक, शऊर मतलब के अक्ल के मुताबिक जो है तो उसका इस्तेमाल क्या रहेगा। आइए सवाल नंबर 141 देख लेते हैं। याद रखिए, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको भी। यस, हाँ देख लीजिए, स्कूली तालीम में कसीर लिसानी बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है। अब स्कूल में जो तो कसीर लिसानियत या कसीर लिसानी के तौर पर पॉलिसी का क्या मतलब हो सकता है, देख लीजिए। पहला है, तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी ज़बान या घर की ज़बान में शुरू करते हैं और वो आगे चलकर मज़ीद ज़बानें सीखते हैं। हाँ भाई, ये तो एक मिनट थोड़ा आगे चले गया। हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि पहले बच्चे जो तो मादरी ज़बान सीखते हैं, फिर मकामी ज़बान सीखते हैं और आगे चलकर वो जो तो मज़ीद और ज़बानें सीखते हैं। दूसरा, तमाम बच्चे रियासती ज़बान को तदरीस के मीडियम के तौर पर सीखते हैं और अंग्रेज़ी हिंदी सीखते हैं। नहीं भाई, ये तो कतई नहीं हो सकता है कि मादरी ज़बान को जो है तो सीखने का मकसद है कि आगे चलकर दूसरी इलाकाई ज़बान या अंग्रेज़ी ज़बान को सीख सके, ये बिल्कुल नहीं है। तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी, रियासती और हिंदी ज़बान सीखते हैं। नहीं, मादरी ज़बान सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आगे चलकर और कोई दूसरी ज़बान सिखाई जाए। आखिरी है, मादरी ज़बान को प्राइमरी सतह पर और अंग्रेज़ी के अलावा प्राइमरी सतह के तौर पर मीडियम सीखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी यहाँ पर हमारा जवाब नंबर 1 ही जो है तो ये सही होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्या स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत तौर पर पॉलिसी का मतलब क्या है कि बच्चे स्कूली तालीम अपनी ज़बान, मादरी ज़बान में सीखे और घर की ज़बान में सीखे और आगे चलकर मज़ीद ज़बानें जो तो सीखे, यही जो तो उसका असल मकसद है। आइए सवाल नंबर 142 देख लेते हैं। सवाल नंबर 142 देख लीजिए, हिंदुस्तान की आयन में हिंदी ज़बान की क्या हैसियत है, या हिंदी ज़बान की हैसियत क्या है। ठीक, देख लीजिए, पहला है कौमी ज़बान, बिल्कुल नहीं है। सरकारी ज़बान, ठीक है। माउन सरकारी ज़बान, बिल्कुल नहीं है। और क्लासिकी ज़बान, नहीं है। यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है कि ये सरकारी ज़बान है, भारत की सरकारी ज़बान है। अब ऐसा देखा जाए तो रियासत में या पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में या पूरे भारत में जो तो अलग अलग इलाकाई ज़बान जो तो बोली जाती है, लेकिन हिंदी ज़बान को जो है तो सरकारी ज़बान भी जो तो एक हद तक जो तो हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही जो तो मारूज़ा जो तो लिया गया है। आइए सवाल नंबर 143 देख लेते हैं। सवाल नंबर 143 देख लीजिए, क्या कहता है, इब्तदाई बरसों में आमोज़गारों की गलतियों डैश 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 होती है। ठीक, पहला है कि इस्लाह फ़ौरन की जानी चाहिए, यानी बच्चों की इस्लाह फ़ौरन की जानी चाहिए। हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है। आगे देख लीजिए, इस्लाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दीजिए इसको। तीसरा है, मश्क के ज़रिए इन्हें गलतियों को बताया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ज़ायद काम और मश्क के ज़रिए इनकी इस्लाह करनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा काम जो तो इनको दे देना चाहिए और उसके ज़रिए इस्लाह करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम से जो तो उनके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही होता है कि मश्क के ज़रिए जो तो उनकी गलतियों को दूर करना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अगर नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 से कहीं ज़्यादा बेस्ट हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल भी हमारा जवाब नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो तो हमारा यहाँ पर सही होता है। आइए सवाल नंबर 144 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 144 देख लीजिए, थोड़ा बारीक लिखा हुआ है, मैं उसको भी जो तो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक, ये देख लीजिए, हाँ, 5वीं जमात का उस्ताद तलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और अहम बातों को जुमले में लिखने के लिए कहता है। तलबा ने अपने ख्यालात को नोट किया, एक खाका बनाया और इक्तबास लिखने की इस तरीक़ेकार को क्या कहेंगे। यानी पहले तो उस्ताद ने जो तो 5वीं क्लास के अंदर जो तो तलबा से कहा कि अपने पसंद के बारे में तबादला ख्याल कीजिए। अब तबादला ख्याल क्या है? तबादला ख्याल का मतलब होता है जो चीज़ आप लोग सोचते हो, समझते हो, वो चीज़ को जो तो एक्सप्रेस करो, वो चीज़ को जो तो बयान करो। ऐसे करने के लिए कहा। उसके बाद में कहा कि अहम जुमलों को इकट्ठा करो और अहम जुमलों को लिखो।
और लिखने के बाद में जो तो एक खाका तैयार करने के लिए कहा, एक पूरा मजमून के तौर पर या एक तरीके से मनसूबाबंदी जो तो तैयार करने के लिए कहा, तो इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे या ये कौन सा तरीका जो तो कहलाएगा। ठीक, ये जो तो कौन सा तरीका कहलाएगा। पहला है लिखने का पैदावारी तरीका। नहीं, लिखने का पैदावारी तरीका कैसे कहलाएगा। लिखने का अमली तरीका, हाँ लिखने का अमली तरीका जो तो ये होगा, क्योंकि लिखने से पहले वो जो तो अमल करने के लिए कह रहा है। ठीक, तीसरा है लिखने की हिकमत अमली के तौर पर नोट्स बनाना। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। और ज़ाती तौर पर लिखना, ज़ाती तौर पर लिखना तो नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम लोग का जो तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही होगा। क्या है 144 का ऑप्शन नंबर 2, लिखने का अमली तरीका, ये जो तो उसका जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 145 देख लीजिए। उस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोज़गारों की आमोजिश और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है और अंदाज़ा कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन्हें नोट करता है। अंदाज़ा कद्र के इस अमल को क्या कहेंगे। सबसे पहले आप लोग अंदाज़ा कद्र ये समझ लीजिए क्या है। अंदाज़ा कद्र का मतलब होता है जांच करना, टेस्ट लेना। तो सबसे पहले उस्ताद क्या करता है, आमोज़गारों की आमोजिश की कारकर्दगी, यानी वो जो सीख रहे हैं वो सीखने की कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है और जमा करने के बाद में अंदाज़ा कद्र की एक रिपोर्ट तैयार करता है। और रिपोर्ट तैयार करने के इस तरीके कार को जो है तो क्या कह सकते हैं। सवाल नंबर 145 देख लीजिए, पूरा है पोर्टफोलियो अंदाज़ा कद्र। बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो के अंदर सारी के सारी चीज़ें आती है। पोर्टफोलियो होता क्या है मैं वो आगे बताऊँगा। दूसरा है तकमीली अंदाज़ा कद्र, नहीं होगा। जामे अंदाज़ा कद्र भी नहीं होगा। गैर रस्मी अंदाज़ा कद्र भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 से कहीं ज़्यादा बेस्ट हमारे पास में जो तो पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर सारी के सारी चीज़ों का बच्चों का जो तो पूरा इंदराज होता है, यानी बच्चा क्या पसंद करता है, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, बच्चा कहाँ पर परफेक्ट है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या समझता है, उसकी दिलचस्पी किस में है, वो किस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता है, वो कौन से मजमून में अच्छा है, वो कौन से मजमून में अच्छा नहीं है, कौन से मजमून में वो जो तो परफेक्ट है, क्या चीज़ें जो तो जानता है, क्या किस में जो तो इंटरेस्ट रखता है, कौन सी चीज़ों पर वो खुश होता है, कौन सी चीज़ों के ऊपर वो गमगीन होता है। सारी के सारी चीज़ों का जो इंदराज होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पर होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पोर्टफोलियो पर होता है। और यही आज का जो तो हमारा जवाब है कि इस तरीक़ेकार को जो है तो पोर्टफोलियो अंदाज़ा कद्र जो तो कहते हैं। अगर पोर्टफोलियो नहीं होता तो हम लोग जामे मुसलसल कद्र पैमाई पे जो तो जा सकते थे, जिसे हम लोग जो तो कंटिन्यू कॉम्प्रीहेंशन एवोल्यूशन उर्दू में कहा जाए तो मुसलसल जामे कद्र पैमाई, और इंग्लिश में अगर मराठी में अगर कहा जाए तो सातत्यपूर्व सर्वकश मूल्यमापन, ऐसा जो तो उसे कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं, इसका जवाब नंबर 1 जो तो हमारा ये सही हुआ। सवाल नंबर 146 देख लीजिए क्या कहता है। सवाल नंबर 146, ज़बान की तदरीस का कौन सा तरीका आमोज़गारों के मुहासिल पर मुर्तकिज़ है। ठीक, पहला है मादरी ज़बान पर मबनी ज़बान की तदरीस। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि मादरी ज़बान पर जो है तो मबनी होनी चाहिए ज़बानी तदरीस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है अहलियत पर मबनी तदरीस। ठीक, जवाब सवाल नंबर 146 का देख लीजिए, अहलियत पर मबनी ज़बान की तदरीस। अहलियत का मतलब होता है काबिलियत। ठीक, कुछ हद तक सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। तरसीली ज़बान की तदरीस, नहीं, तरसीली ज़बान की तदरीस तो बिल्कुल नहीं होगा। ज़बान की तदरीस में ज़ू लिसानी तरीका, नहीं, ये भी नहीं होगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 से कहीं ज़्यादा बेस्ट हमारे पास में जो तो ऑप्शन नंबर 2 है, और यही हमारा जो तो आज का जवाब रहेगा। ठीक, अहलियत पर मबनी तदरीस। अगर ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं जो तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जो तो जाते थे। ठीक, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 जो तो मौजूद है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो तो सही तरीका हुआ। आइए सवाल नंबर 147 की ओर बढ़ते। एक सवाल नंबर 147 क्या कहता है, देख लीजिए। उस्ताद लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है ताकि इन्हें सयाक में इस्तेमाल कर सके। इन अशिया को क्या कहेंगे। तलबा लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए घर से कुछ खिलौने लेकर आता है और कुछ बर्तन लेकर आता है और सियाक की तदरीस करता है, यानी कि कुछ असबाक वगैरह जो तो वो पढ़ा रहा है। तो वो जो चीज़ें उसने लाया है वो चीज़ों को जो है तो क्या कहेंगे। ठीक, आगे देख लीजिए। पहला है
इमदादी, इमदादी नहीं कहेंगे। इमदादी मतलब कि मदद करने वाले, मदद तो करते हैं लेकिन ये उसे मदद नहीं कहेंगे। उसके बाद में रेलिए, रेलिए का मतलब होता है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ को रियल में बताई जाए। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग हाथियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हाथियों के जो छोटे छोटे डेमो है, छोटे छोटे उसके जो स्टैचू है वो बताए जाए तो उसे रियलिए कहते हैं। रियलिए का मतलब होता है जो चीज़ को पढ़ाया जाए उसको बताया जाए। तो बच्चों को जब वो असातिज़ा बर्तन और खिलौनों के बारे में पढ़ाता है तो वो खिलौनों को वो बता रहा है, तो ये रियलिए हुए, तो यही इसका जवाब है। उसके बाद में पकाने की अशिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मौजू, हाँ मौजुआती लफ्ज़ियात, मौजुआती लफ्ज़ियात भी नहीं इसका जवाब होगा। पकाने की अशिया भी नहीं होगा, इमदादी भी नहीं होगा, बल्कि ये जो तो क्या होगा, ये रियलिए होगा। यानी जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ को जो तो पढ़ाया जाए। जैसे अगर लिखने के तस्वुर को अगर पढ़ा रहा है असातिज़ा या मौल्लिम पढ़ा रहा है तो पेन बताई जाए, तो ये जो तो रियलिए होगा, यानी रियलिस्टिक, यानी कि जो चीज़ पढ़ा रहा है हकीकी, वो हकीकी चीज़ को जो तो बताया जाए। सवाल नंबर 148 देख लीजिए। सवाल नंबर 148 है, थोड़ा सा जवाब जो सवाल जो है तो बारीक है, मैं उसको अच्छे से बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये है सवाल हम लोगों का। हाँ देख लीजिए, उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम करता है और काफ़ी गौर व खौज के बाद बहस व मुबाहिसे के ज़रिए फ़ितरी मनाजिर, इमारतें, अफराद, ख़यालात यकजा करने और इन पर एक नोट रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। इसको या इस अमल को क्या कहेंगे? यानी तलबा अपनी क्लास को जो है तो 4 ग्रुप के अंदर जो तो डिवाइड करता है, यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, ऐसे 4 ग्रुप जो है तो वो बनाता है। और ग्रुप बनाने के बाद में जो है तो ग्रुप में गौर व खौज करने के लिए कहता है, बहस व मुबाहिसा करने के लिए कहता है कि आप लोग जो है तो फितरी मनाजिर फितरी मनाजिर यानी कि जो फितरत में है, ठीक। उसके बाद में इमारतें, अफराद, ख़यालात, इन सबको यकजा करता है। यकजा करने के बाद में रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तो इस बात को जो तो हम लोग क्या कहेंगे? इस बात को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट का काम। हाँ ये तो कहेंगे बिल्कुल, आगे देख लेते हैं। उसके बाद में मफूज़े का काम, ये नहीं होगा, ठीक। उसके बाद में बोलने और लिखने का काम, ये भी नहीं होगा। और तीसरा है सैर पाना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। सैर पाना भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है उसका। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, 2 भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्रोजेक्ट का तरीका, जिसे हम लोग इंग्लिश में भी प्रोजेक्ट ही कहते हैं, मराठी या हिंदी में उसको जो तो प्रकल्प कहते हैं, ठीक। यही इसका जो है तो जवाब सही होगा। सवाल नंबर 139 देख लीजिए, 49 देख लीजिए क्या कहता है। तो सवाल नंबर 49 कहता है, तीसरी जमात का उस्ताद नज़्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा को कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते में और घर के आसपास पाए जाने वाले फूल, घास, पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? यानी तलबा जो तो मौलिम जो तो स्कूल में है, सबसे पहले क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है? वो जो तो नरगिस नाम की एक जो नज़्म है वो उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और पढ़ाने से पहले ही तलबा को वो जो तो क्या कह रहा है कि अपने स्कूल के आसपास और अपने घर के आसपास में जो भी पेड़ पौधे, घास फूस, फूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप जो है तो बातचीत करो। तो ऐसा करके वो जो तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा करके वो जो तो देख लीजिए क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, आमोज़गारों से तवक्का करता है कि वो अपने घर से नरगिस का फूल लाए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे? अब नॉर्मली उस्ताद अगर राजा की कहानी पढ़ाए तो क्या घर से वो तवक्का ये करेगा कि घर से वो राजा उठा के ले आए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देख लीजिए, क्लासरूम की तदरीस में मालूमात से साबका मालूमात को जोड़ता है। ये है ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आप लोग अगर हर्बार्ट की पंचपदी देखें, हर्बार्ट की पंचपदी मतलब कि हमारा जो लेसन प्लान था, तो लेसन प्लान के अंदर जो तो हम लोगों का एक मकसद ये भी होता है कि हम लोग जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ की साबिका मालूमात या उस चीज़ को तलबा की साबिका मालूमात से जोड़ना। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग भारत सबक नाम पढ़ा रहे अगर, तो तलबा की साबिका मालूमात क्या है? तो बच्चे अपने गांव का नाम जानते हैं, अपनी रियासत का नाम जानते हैं, अपने तालुके का नाम जानते हैं, अपने ज़िले का नाम जानते हैं। ये जो है तो बच्चे की साबिका मालूमात है। साबिका मालूमात का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज। तो वो प्रीवियस नॉलेज को जो है तो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यही हमारा जवाब है, ठीक।
ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 पर जाने की ज़रूरत हम लोग को है भी नहीं। गौर व खौस की सरगर्मी भी नहीं है। जुग्राफिया मालूमात की शायरी के ज़रिए फ़ितरी मनाजिर और फूलों पत्तों की तदरीस, ये भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारा जो तो क्लासरूम को तलबा की साबका मालूमात से जोड़ना, यही इसका जो तो जवाब सही है। आइए बढ़ते हैं गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत डील में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दर्ज झील में से कौन सा बयान ज़बान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है? याद रख लीजिए, अब यहाँ पर कहा गया है दुरुस्त है। पहले ऑप्शन में या पहले सवाल में और आखिरी के सवाल में डिफरेंस क्या है? पहले में कहा गया था दुरुस्त नहीं है और आखिरी में कहा गया है दुरुस्त है। तो देख लीजिए, लिखने से पहले पढ़ने को फ़रोग देना चाहिए, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे LSRW देखेंगे हम लोग, यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये जो चारों ज़बान की महारतें हैं, इसमें सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर लिखना आता, पढ़ना आता है और फिर लिखना आता है। यानी लिखने की सलाहियत सबसे आखिरी है। तो पहले बच्चा लिखना सीख ले और उसके बाद पढ़ना सीखे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यानी ये ऑप्शन जो है तो यहीं पर हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, आमोज़गारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना ज़रूरी है। ये भी नहीं है कि आमोज़गार पढ़ने से पहले लिखना शुरू कर दे, गलत। पहले वो पढ़ना सीखेगा फिर लिखना सीखेगा। ठीक। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़रोग पाए, हाँ ये है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर देख लिए 4, पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में खारिज होती है। हारिज तो बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी नुकसानदेह साबित होंगी नहीं। यानी यहाँ पर हम लोग का जो जवाब सही होगा वो जवाब नंबर हम लोगों का सी या 3 जो तो हमारा सही होगा कि पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़रोग पाते हैं, यानी वो एक साथ ही होते हैं। बच्चा जब लिखना सीखता है तो तभी पढ़ना सीखता है, जब वो पढ़ना सीखता है तभी वो जो तो लिखना सीखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना आ गया लिखना नहीं आया, या लिखना आया पढ़ना नहीं आया, तो वो दोनों ही जो तो साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये थे आज के सवालात, और ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर ऑफिशियल उसकी जो आंसर की है उसको भी जो तो मैंने साथ में जो तो लगाया हो, और यहाँ पर कुछ लाइक वीडियो को आप लोग कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जो तो ज़रूर कर लें। ऑफिशियल आंसर की जो सीटेट ने जो तो लॉन्च किया था वो जो तो मैंने यहाँ पर उसकी लगाया हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन मैंने बहुत डील में आप लोग को समझाने की कोशिश जो तो किया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।